दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज आपके साथ में जो ये राय शेयर करने वाला हूँ, अपनी विचारधारा शेयर करने वाला हूँ, उस विषय का नाम है गरीबी और समाज। दोस्तों, मेरे अनुभव के हिसाब से गरीबी वह परिस्थिति होती है जब इंसान कुछ करना तो दूर, बल्कि उसको करने के बारे में सोचने की औकात तक नहीं रखता। वह परिस्थिति गरीबी कहलाती है। इसका उदाहरण है, जैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का डॉक्टर बनना तो दूर, डॉक्टर बनने के बारे में सोचता तक नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, 0.0001% हो सकते हैं अपवाद इसके, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा ही है। अब हम बात करेंगे समाज की। तो समाज का निर्माण कैसे हुआ, सभी लोग जानते हैं। इंसान घुमंतु प्राणी हुआ करता था। धीरे धीरे इसने खेती करने की कला विकसित की, रहने के लिए घर बनाया, अगल बगल में और लोगों ने घर बनाया। इंसान अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें खुद नहीं उत्पन्न कर सकता, तो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए इसने समाज का निर्माण कर दिया। और समाज में कई चीज़ें विकसित हो गई। धर्म विकसित हुआ, परंपराएं विकसित हुई, रूढ़िवादी विचारधाराएं विकसित हुई। समाज एक्चुअली क्या करता है, जो उसके सामने हो रहा होता है ना, उसी को सही मानता है। जैसे अगर हम बात करते हैं शादी की, तो जनरली लोग शादी 23 साल, 24 साल, 25 साल में कर ले रहे हैं। तो अगर कोई लड़का है जो 27 साल की उम्र में शादी नहीं किया है, तो समाज के लोग अब उसको टॉर्चर करना शुरू करेंगे कि अब शादी कब करोगे। जबकि शादी करना खुद का एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत चॉइस है कि आप 30 साल में करते हो या नहीं करते हो, या 22 साल में कर लेते हो, या नौकरी मिलने के बाद करते हो, नौकरी मिलने से पहले करते हो, ये आपका पूरा डिसीजन है। ऐसे ही अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो लोग, समाज के लोग आपको हीन दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, ऐसा माहौल आपके लिए क्रिएट करेंगे कि ऐसा फील कराएंगे कि जैसे आप उनके घर ही जा रहे हो खाने, डेली उनके खर्चे पे ही आप चल रही है लाइफ। वो ऐसा महसूस कराने लगेंगे आपको। आपके परिवार के लोग भी सपोर्ट कम करना शुरू कर देते हैं। तो समाज के लोग जो सोचते हैं, समाज में जो हो रहा होता है, जो मानते हम आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। आप देखोगे, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी होती है, लोग उन्हें अप्रिसिएट करते हैं, कांग्रेचुलेसन बोलते हैं। लेकिन वहीं गांव में या फिर किसी के परिवार में कोई लड़का इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, तो लोग उसका विरोध करेंगे, उसे ये समझेंगे कि उसने परिवार की इज्जत खराब की। अपर रिच क्लास के लोगों में आप देखोगे, उनकी बेटियां बहुआं ऑफिस में जाके नौकरी करेंगी, जैसे मतलब जो होता है ड्रेस वैसा पहनेंगी, घूंघट वगैरह में नहीं रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली में आपको आपकी बेटी बहू को घूंघट डाल के ही रखना है, नहीं तो उसकी बुराइयाँ की जाती हैं। बुर्का पहन के रहना है, नहीं तो बुराइयाँ की जाती हैं। अगर आप अपर क्लास के हो, आप अपर क्लास इन द सेंस रिच लोगों में हो, तो आप समाज से ऊपर उठ जाते हो, आपको समाज की रूढ़िवादी विचारधाराओं से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ मिडिल क्लास लोगों के बारे में, लोअर मिडिल क्लास और पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोगों के बारे में। दोस्तों, इंसान को जीने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन। ये सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि बिना भोजन के तो आप जीवित रह नहीं सकते। एक दिन भी अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह सकते, परेशानी आपको होने लगेगी। उसके बाद दूसरी जो आवश्यकता होती है वो वस्त्र की होती है, लेकिन वस्त्र आपके सस्ते हो महंगे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो है हमारा, वो होता है स्वास्थ्य, यानी कोई बीमार पड़ गया आपकी फैमिली में, आप बीमार पड़ गए, तो वो उसका इलाज कराना, उसका केयर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरा चीज़ ये हो गया। चौथा क्या होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन। और लास्ट में होना चाहिए रीति रिवाज। पर हम क्या करते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति, गार्जियन क्या करता है, वो रीति रिवाज को दूसरे नंबर पर डाल देता है, पहले नंबर पर डाल देता है, बाकी शिक्षा को तो सबसे आखिरी में ढकेल देता है। कैसे वो ढकेलता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक किसान की इनकम उतनी नहीं होती। बहुत सारे लोग अभी इंडिया में ऐसे हैं जो उतना नहीं कमाते कि वो हर चीज़ फ्री माइंड से कर सकें। जैसे खर्चा भी फ्री माइंड से करेंगे, अपने बच्चे को सपोर्ट भी फ्री माइंड से करेंगे, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अर्निंग कम है, उनके परिवार की आमदनी 98 खर्चा रुपये वाला सीन हो जाता है उनके यहाँ। तो
वो करते क्या हैं, जैसे उनके यहाँ कोई बुजुर्ग अगर बीमार पड़ता है तो इलाज कराने में पैसे लगते हैं, इलाज कराना मस्ट है, बुजुर्ग है तो या कोई भी है तो इलाज तो कराना ही है, क्योंकि ये तो एकदम कंपलसरी है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका इलाज में तो पैसा इन्होंने लगाया, मे भी उसमें कर्ज लेना पड़ गया हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई मर गया ना तो उसका काम क्रिया करने में भी ये पैसा फूकेंगे, भले ही इनके पास पैसा हो चाहे ना हो, ये उधार लेके करें चाहे कैसे भी करें। इनके घर में 2 बेटे हैं, 4 भाई हैं, कोई भी है तो ये कोई किसी का बेटा पैदा होता है तो ये पार्टी करेंगे ही करेंगे, शादी में खर्चा करना ही करना है, चाहे भले ही कोई लड़का हो उसका ट्यूशन फीस देना मुश्किल पड़ रहा हो, चाहे भले ही कर्ज इनके यहाँ 2 लाख पड़ गया हो, 2 लाख हो गया हो, और जो घर के जो बच्चे पढ़ रहे हो उनके माइंड पे टेंशन अब डेवलप होता जा रहा हो। देखो, आप जब कर्ज ले लोगे 1 लाख 1.5 लाख रुपये आप कर्ज ले लिए ना किसी चीज़ की वजह से, तो अब आपकी इनकम तो उतनी है नहीं जैसे किसी एम्प्लॉय की होती है, उसके खाते में आ रहा है 30,000 40,000, वो फटाक से भर देगा। आपकी इनकम तो है नहीं, आप तो है किसान, आप कमाएंगे क्या? 6 महीने में आप फसल उगाते हो, उसको कोई भगवान की दया से होता है, कभी नहीं होता है। जब होता है तो आधा आपका अगला फसल बोने में चला जाता है, आधा पिछले का बकाया चुकाने में चला जाता है। आपको अपना खाना खर्चा चलाने के लिए कोई और चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप पशुपालन करिए, चाहे मजदूरी करिए, दिहाड़ी करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपका खेती से आपका भोजन भी नहीं चल पा रहा है एक दृष्टिकोण से देखा जाए। वो बात अलग है कि आपके खाने की क्वालिटी एक बिजनेसमैन से भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि आप तो खुद उगा रहे हो। तो होता क्या है कि आप जब कर्ज ले लेते हो तो आपके घर जो लड़का पढ़ रहा होता है उसके माइंड में प्रेशर डेवलप होने लगता है कि मेरे पिताजी तो गरीब हैं, वो जो बहन की शादी करनी है, भैया की शादी करनी है, ये जो आपने अपने क्रियाक्रम में पैसा खर्च कर दिया, किसी के आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में पैसा खर्च कर दिया, तो अब आपने लोन लेके किया है ना, कर्ज लेके किया है ना, आपके यहाँ नोटिस आता है, आपके यहाँ लोग तगादा करते हुए आते हैं, तो आपके जो घर लड़का पढ़ रहा होता है, जो किशोरावस्था में होता है, जिसको अभी सपने देखने की उम्र होती है ना, उसके सपने किल होने लगते हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे क्या होता है, अपने आप को बांधने लगता है, अपने आप को मजबूर महसूस करने लगता है। देखिए, पढ़ने के लिए कभी भी बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए कम से कम सपने तो होने चाहिए, सोच तो होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इरादे तो मजबूत होने चाहिए कुछ बनने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए। लेकिन वहाँ पे आप लोग इरादे कमज़ोर कर देते हो कर्ज ले करके। जब आप कर्ज लिए, घर पे नोटिस आया, लड़का टेंशन में कि अब तो जैसे तैसे जो बाहर निकलना ही है काम करने के लिए, चाहे भले ही मेरे को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ जाए, 12,000 12 घंटे कमाऊँ, 13 जाके किसी दुकान में सपोर्ट करने लगूँ कम उम्र में। अभी सपने देखने की उम्र हुई, अभी मेहनत करने की और कुछ बनने की जो इच्छा मन में डेवलप होनी थी वो हुआ ही नहीं। इंसान की मौत ना 2 बार होती है, जब उसके सपने मरते हैं और दूसरा जब वो खुद मरता है। सपने मरने वाला ज़्यादा पेनफुल है। तो कर्ज लेने से आपके घर का जो बेटा है, जो पढ़ाई कर रहा होता है, या फिर जो अभी जिसका दिमाग डेवलप होने की स्टेज में ही रहता है, जो किशोर अवस्था में होता है, जिसको अभी दुनिया में बहुत कुछ आगे जो कर सकता है ना, वो आपके इस कर्ज लेने की वजह से, आपके रूढ़िवादी परंपराओं पे पैसे खर्च करने की वजह से वो लड़का अपने आप को मजबूर कर लेता है और वो जैसे तैसे सोचता है कि फिनेंशियली आपको सपोर्ट करने लगूँ, जैसे तैसे मैं कुछ भी करके इस कर्जा को भरूँ पहले, वो ये सोच लेता है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर पैसा है, सब कुछ है, तो देखिए आप जैसे चाहे वैसे रहिए, जो मन करे वो करिए। लेकिन अगर आप रियलिटी में पुअर हैं, रियलिटी में आपके पास उतना नहीं है पैसा कि आप फ्री माइंड से सब कुछ कर सकें, तो 2 चीज़ आप बिल्कुल इंश्योर रखिए। कोई इमरजेंसी कंडीशन के अलावा आप कभी भी कर्ज मत लीजिए। शादी करने के लिए कर्ज मत लीजिए, कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको पार्टी देने के लिए जो होता है बाद में सेलिब्रेशन, उसके में आप कर्ज मत लीजिए। कोई भी अनवांटेड जो है ना रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए आप कभी भी लोन मत लीजिए। पहला चीज़ तो वो ये हो गया कि जब आपके घर पे कर्ज नहीं रहेगा तो आपका बच्चा फ्री माइंड से सोच सकता है। वो ये तो मानेगा कि मैं अभी मेरी फैमिली बैकग्राउंड उतनी रिच नहीं है, लेकिन वो रिच बन सकता है। लेकिन जब आप कर्ज लेके उसके माइंड को सरप्रेस करने लगोगे, प्रेशर देने लगोगे, तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा। फिर वो नहीं कर पाएगा जो वो कर सकता था, उसके अंदर जो टैलेंट था वो उसको डेवलप नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज़ आपको इंश्योर करने की ज़रूरत है कि आपके घर में जो बच्चा है उससे आप फिनेंशियली कभी सपोर्ट मत लीजिए। वो बात अलग है कि आपके यहाँ दुकान है तो वो दुकान में जाएगा ही, काम करेगा ही, आप कुछ काम करते हो तो उसमें वो सपोर्ट करेगा ही, लेकिन उसके अलावा उसको ऐसा मत कराइए कि वो
अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा के अपनी जेब में बचाने लगे। जिस दिन ये ऐसा हुआ ना, उस दिन वो पैसे के चक्कर में पड़ जाएगा, फिर उसका ड्रीम जो था वो कहते हैं ना विकल्प संकल्प को कमज़ोर कर देता है, तो ड्रीम वगैरह उसका कुछ बचेगा नहीं फिर। तो आप हमेशा अपने लिए बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, कर्ज मत लीजिए, और अपने बच्चों को, अपने घर के छोटे भाइयों को सपोर्ट करिए। नहीं फिनेंशियली कर पा रहे हैं तो आप उनको इस तरह से सपोर्ट करिए, एक बेहतर इन्वायरमेंट दीजिए। उनको ये बताइए कि हम साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत मैं करूँगा, और तुम अपने सपने को पूरा करो। उनको ऐसा माहौल दीजिए। और एक बात और दोस्तों, मैं अभी 1-2 दिन पहले यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा दुनिया में सबसे अधिक चिंता करने वाले लोग इंडिया में हैं। बहुत ज़्यादा लोग टेंशन लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चाहे जैसे भी हो, बीत तो जाती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, लोगों को अप्रिसिएट करिए। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो, बुरा कर रहे हैं तो इग्नोर कीजिए। एक सक्सेसफुल आदमी अपने चेहरे पे 2 चीज़ें रखता है, एक साइलेंस रखता है, दूसरा स्माइल रखता है। साइलेंस इसलिए कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, स्माइल इसलिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।